आदरणीय 140-45 करोड़ सभी भारतीयों को गिरिजा प्रसाद तिवारी का सादर नमस्कार। अभी हाल में पाकिस्तानियों ने कश्मीर में हमारे 26 बच्चों को की हत्या किया था। ये सुन के बहुत बड़ा सदमा लगा था। पूरा देश गुस्से में था, लेकिन हमारी सरकार, मोदी सरकार ने और हमारी देश की फौज ने जिस प्रकार से सिंदूर नाम से जो चलाया, अभियान चलाया, उसमें बहुत लोगों को, आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया। बहुत खुशी हुई, बदला ले लिया। लेकिन क्या हम उन बेटियों का फिर से सिंदूर वापस कर सकते हैं जो आज हमारी बेटियां विधवा हुई हैं, या उन बच्चों का, उन हम अपने प्यारे पुत्रों को फिर पा सकेंगे जो हमने इतना दिन से पाल पोस के बड़ा किया। ये वो छत हम कभी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जो लिखा रहता है, जो भगवान का जो होना है होनी होके ही रहे। आज सबको जाना है कि इसी तरह से अपने मन को संतोष तो करना ही पड़ेगा। बाकी हम दुख बहुत हुआ। इसके बाद भारत ने लड़ाई छेड़ दिया, पाकिस्तान को औकात दिखा दिया, वो बहुत क्षत पहुंचाया। जो हेकड़ी निकाल दिया उसकी, एटम बम कहाँ गया पता नहीं, उसके मुँह में घुसा कि नीचे वाले रास्ते से घुसा, हमको नहीं मालूम, रह गया। इसके बाद अमेरिका से गुहार लगाने लगा। कल सुनता हूँ 3 बजे फ़ोन किया था, 3 बजे। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने हमारी फ़ौज को, हमारी सरकार से प्रस्ताव रखा सीज़ फायर का। सुनता हूँ 5 बजे से सीज़ फायर लागू हो गया। मैं कहता हूँ इनका कभी भरोसा नहीं करना। अगर कोई कहता है फला तेली बालू पेरा था, उसमें सरसों का तेल निकला, मान लेना भैया। कोई कहता है हम देखा बेल, बबूल में इतना इतना बेल फरा था, मान लेना। ऐसे कहा गया है, थोड़ा थोड़ा याद है। बारू पेरे निकले तेल, बबरे में फरे बेल, धान पान और तुर्का कब होनो के हुई तो बात तुर्का। इनका तुर्कों का कभी विश्वास करने जैसा नहीं है। अभी सीज़ फायर लागू हुआ था, लेकिन फिर भी ये तोड़ना चालू कर दिया है। ये कभी भी विश्वास करने जैसा नहीं है इनका। आज हम मोदी जी से फिर से आग्रह करता हूँ कि इनकी हर एक चाल का नज़र रखो। अरे यही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं है दुश्मन, हमारे देश में हजारों दुश्मन, लाखों पड़े हैं। राजनीति में आकर के राजनीति ही सबसे गंदी नीति हुई है।
देखो ना, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना लालू, कितना चारा घोटाला किया। उसका बेटा मुख्यमंत्री बना, इसको मुख्यमंत्री से हटना पड़ा। बाद में रेल मंत्री हो गया, वहाँ भी घोटाला किया। कई मुख्यमंत्री, दिल्ली में देखो ना, केजरीवाल ने क्या किया, सब मंत्री सब खाए, सब भ्रष्टाचार किए। हमारे यूपी में देखो, गायत्री प्रजापति को देखो, मंत्री होके बलात्कार किया, जेल में सड़ रहा है। लालू अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये हमारा संविधान है, आदत देता है हमारा संविधान। ये सब जायज़ है, इस पर कोई बोलना नहीं। अरे ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। अगर हमारे संविधान निर्माता, संविधान जिसकी अध्यक्षता में संविधान बना था, बाबा साहेब अम्बेडकर, अगर वो जिंदा होते, ये सब देख करके अपना सर ठोक डालते, मुंह पीट डालते। अरे ये संविधान है। ठीक ठाक चला पहले, लेकिन उसी में इतनी इतनी बारीकी निकाल के चोरी डकैती बलात्कार सब कुछ हो रहा है, और सत्ता पर सत्ताधीन है। कुशल था कि आज मोहम्मद गोरी के बाद हमारा देश मुसलमानों ने छीन लिया। हमारे लोगों के आपस में लड़ाई की वजह से, आपस में एक राजा, जब राजा लड़ेगा तो दूसरा प्रजा क्या करेगी, गुलाम होगा ही। यही हुआ। कितने दिन तक हम झेलते रहे। इसके बाद इनको भी आपस में लड़ते रहे। इनको भी ये कंपनी आकर के, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, ये बनिया जो बिजनेस करती है, वो आकर के पूरे देश में मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको गुलाम बना लिया, सबको आईना दिखा दिया। इसके बाद 1857 में की गदर हुई। बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज तो यही व्यापारी भी थे, लेकिन असली अंग्रेजों का राज हुआ। हमने हिंदुओं का भी राज देखा, सुना था, पढ़ा था। मुस्लिमों का देखा, अत्याचार देखा, इनका जो जो किया, अब क्या हम बताएं, सब जानते हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। इसके बाद अंग्रेज आए, हम उनकी वो नहीं करता, समर्थन नहीं करता, लेकिन जब से अंग्रेज आए तब से भारत में कुछ सुधारा हुआ। उसके पहले तो बहुत कुछ हुआ, बंगाल में भुखमरी फैली, क्या हुआ, बिहार में सब कुछ हुआ, लेकिन जब से आए बहुत सुधारा हुआ। हमारे देश में ट्रेन चली, हर जिला में अस्पताल, जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, हर जिला में GIC स्कूल खुले। उन्होंने कोर्ट कचहरी सब, सड़क का निर्माण कराया, बहुत कराया, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करते। हमको तो अपना राज चाहिए, अपना राज, दूसरे राज से नहीं। लेकिन उनका राज में अगर देखा जाए तो भाई अत्याचार पहले भी राजा करते थे, कौन नहीं करता था, वो भी किए, राजा थे भाई, उन्होंने किया। लेकिन बाघ और बकरी को दोनों को एक घाट पर पानी पिला दिया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि लड़ाई झगड़ा करे, काट डालते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमारा संविधान है। आज हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कौन लूट रहा है? गरीब नहीं, अमीर नहीं, ये नेता लोग। नाम बताओ, क्या बताओ, क्या आप नहीं जानते?
हमको क्या, हमको हमारा गला कटाओगे, दुश्मनी कराओगे? सब जानते हो आप लोग, फिर भी ठप्पा मारते हो। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को जिताते हो, इन्हीं बलात्कारियों को, इन्हीं जमातखोरियों को। राम मंदिर पर गोली चलाने वाले को 37 उसके चुने गए सांसद फूल का कुप्पा हो गया। और जैसे पिचका गुब्बारा रहता जाता हो जाता, ऐसे फूल गया अखिलेशवा। मैं बोला था ये फूट जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर वैसे हो जाएगा, वैसे उसकी हालत होगी। अरे जो अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी भाभी को नहीं संभाल सका, ऐसा हो गया, वो देश में जात पात का घोल करके, जहर घोल करके राज करेगा। ऐसे अब दिन आ गया है, सभी को एक होकर के सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हालत होगी जैसे पहले। बटोगे तो कटोगे। इसलिए हम आप लोगों को सबसे गुजारिश करता हूँ कि अच्छी सरकार देखो, चुनो, अच्छे आदमी को चुनो जो हमारे देश को सुरक्षित रख सके, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को कड़ा जवाब दे सके। ऐसे आदमी को ज़रूरत है। सरकार आएंगी, मोदी आएंगे, योगी आएंगे, फिर दूसरा भी पैदा होते रहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी को तो चुनो। जात पात का भेदभाव तो छोड़ो। अब कहाँ कौन सा जात रहेगा? ये एक ब्राह्मण और एक मुसलमान एक ही साथ से ऐसे खाना लेते हैं और खाते हैं साथ साथ। एक चमार, एक भंगी, एक पंडित, सब साथ में खा रहे हैं। अब कौन से जात भात रहेगा? काहे को जहर घोल रहे हो भैया? अरे नेताओं काहे को घोल रहे हो? अरे ललुआ काहे को झोल रहे हो? तेरी बीबी कोई काबिल थी जिसको एक IAS बड़े बड़े अफसर सलूट करते थे, ये आभार अंगूठा छाप। ऐसे आदमियों को तो मत चुनो, अच्छे आदमी को चुनो। हम नहीं कहते कि मोदी को चुनो, योगी। अरे ऐसा नहीं है, भाजपा में भी आते हैं, बहुत आते हैं। आज हम एक समस्या अपनी और कहना चाहता हूँ। हम बुजुर्ग हूँ, 83 ईयर्स हमारी उम्र हो चुकी है। दिन भर घर में बैठ कर के ऊब जाता हूँ, गर्मी भी पड़ती है। शाम को जब निकलता हूँ, कहीं पार्क नहीं है। हम कुछ बुजुर्ग लोग जा कर के जिला अयोध्या में नवीन गन्ना मंडी के पास, हम देवनगर कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ से थोड़ा दूर पर ओवर ब्रिज है, रायबरेली रोड जाता है, वहाँ पर थोड़ा बैठने का साधन है। हम 2-4 आदमी वहाँ जा कर के शाम को बैठते हैं। लेकिन हम अब जब घर से अपनी गली से निकलता हूँ और वहाँ जाने के लिए 200 मीटर भी नहीं होगा, इतने में जाता हूँ आता हूँ। लेकिन वही मालिक होते हैं जो मैं जिंदा फिर बच जाता हूँ, क्योंकि इतना अतिक्रमण किए हुए हैं। वो रोड पर इतना अतिक्रमण है कि चलना मुश्किल है। वो घर वाला है ना, वो दुकान के सामने, वो पैसा लेके ठेला लगवाता है, बहुत ठेला लगते हैं। पूरा सब्जी के, चाउमीन की, टिकिया की, फल की बहुत दुकानें लगती हैं, रोडवा जाम कर देते हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की। बहुत खुश हुए हमारे गुरुजी, मेर हुए, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जहाँ पर हम लोगों को तकलीफ नहीं हुई होगी तो हम पूजा नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। जब किस लिए गुरु बनाया हूँ?
हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, इसके लिए। अरे पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, अब मेयर बन गए, तो क्या सोने के लिए बने हो? ये सब तुम आपकी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ कह गया, बहुत दुख हो रहा है ये कहने में। शायद आपको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन दिल से सोचो, लोग चुनते हैं तो अपने भले के लिए चुनते हैं। आप लोग जो चुने जाते हो, जो पैसा पाते हो, जो चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम ही लोगों के पैसे से, हमारे लोगों के टैक्स से। अरे जो मैं जूता पहनता हूँ उसमें भी देता हूँ, जो तेल खाता हूँ उसमें भी देता हूँ, जो हमारे लड़के मोटरसाइकिल वो चलाते हैं उसमें भी टैक्स लेते हैं। इसी टैक्स से तुम लोग खाते हो, तो हमारा बोलने का भी अधिकार है, हमको चुनने का अधिकार है, तो हमको बोलने का भी अधिकार है। चाहे मेयर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। जो गलत करोगे तो हम बोलूँगा। क्या मैंने कोई गलत कहा हो तो हमको जेल में ठूस लो, मंजूर है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा तो अब जाने का टाइम आया। क्या बिगाड़ोगे बछड़ा, क्या बिगाड़ोगे? हो सकता है भी चलूँ, घर पहुँचूँ कि नहीं पहुँचूँ। इसलिए जितना दिन हम जिंदा रहने है उतना दिन तो अच्छा देख लूँ। आप लोगों को चुना है तो कम से कम देख लूँ, अपनी कॉलोनिया में लाइट भी देख लूँ। 3-4 महीने से खंभा खड़ी किए हो, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं, विश्व बैंक से ले लो, उधार ले लो, किसी तरह से। पता नहीं जिंदा रहूँ कि नहीं, सब तो देख लूँ। नहीं देखने दोगे, मार डालोगे। तुमको तो मजा चाहिए, राज कर रहे हो, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो गाड़ी है, ड्राइवर है, लेकिन मैं 200-300 किलोमीटर, खाली किलोमीटर नहीं मीटर जाता हूँ, वापस आऊँगा कि नहीं, हमको चिंता बनी रहती है। इतना अतिक्रमण, ये कहाँ की बात है? ये अयोध्या, नवीन गल्ला मंडी, देवनगर कॉलोनी से ओवरब्रिज जाने में और आने में जब मैं बच गया तो हाथ पांव सलामत आ गया, तो मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ। जय हिंद। गलत है, गेहूँ का छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भाइयों एवं बहनों, हमारे बड़े भाई माननीय श्री गिरिजा प्रसाद तिवारी जी की अपनी भावनात्मक प्रक्रिया व्यक्त किए, और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी विचारधाराओं पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 83 इयर्स ओल्ड मैन जो अपनी भावनात्मक प्रक्रियाएं व्यक्त करता है, उस पर हमारा दायित्व होता है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और उनके अनुकूल ही कार्य करें। क्योंकि गुरु होता है ये, चूँकि समाज में काफ़ी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और लोग इनको लाइक करते हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। मैं बहुत फ़ख्र है कि मेरे बड़े भाई हैं और हम लोगों का इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं समझता हूँ आप लोग भी इनकी भावनाओं से को समझें और क्षेत्र की जनता को इनकी भावनाओं का लाभ मिल सके। और तमाम नेता द्वय जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छा कार्य करते हैं। अपने हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम आपकी प्रक्रियाओं को जो है नहीं व्यक्त करेंगे, अपनी भावनात्मक आकांक्षाओं को नहीं व्यक्त करेंगे, तो लोग क्या समझेंगे
कि हाँ भाई सब राम राज्य है, सब राम राज्य है। सब राम राज्य नहीं है। इस पे जैसे इनकी प्रक्रिया थी कि नवीन गल्ला मंडी के सामने देश भर का अतिक्रमण है, लोग अंडा, सब्जी, चाउमीन, फास्ट फूड वगैरह लगाते हैं। आपने पथ बनाया पब्लिक, आम जनता के चलने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतना अतिक्रमण है कि लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे नगर निगम, जहाँ तक हमारा नगर निगम लगता है, एक बार आप उन नगर निगम को स्वयं जा कर के आप एक बार देखें, सुबह में, शाम में, कभी भी, कि तो आपको स्वयं इस चीज़ का ज्ञात हो जाएगा कि हाँ माननीय पंडित श्री गिरिजा प्रसाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रियाएँ जो व्यक्त की वास्तव में सत्य है कि असत्य है। और इनकी चूँकि इन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया देख करके ही आज ये अपनी प्रक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इनकी भावनाओं को समझें और उक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उचित मार्गदर्शन करें, जिससे इनको इसका लाभ मिल सके। और वो भी उन्होंने व्यक्त किया, मैं चलता हूँ, पता नहीं शाम तक घर पहुँचूँ कि ना पहुँचूँ। तो कम से कम इतने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इनकी भावनाओं को समझेंगे और उक्त प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।